सबको जय मसीह परमेश्वर का धन्यवाद। आज की लाइव में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ बना रहे। ये शाम का समय है। परमेश्वर ने सारा दिन संभाला, हमारे काम में आशीष दी, हमें चलाया। फिर से एक नया शाम इस ऑनलाइन माध्यम से आप लोगों से मिलने का मुझे मौका दिया। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। और मैं भी सभी जितने भी मेरे विश्वासी जन, मेरे फेसबुक फैमिली के लोग हैं, उन सब लोगों को मैं प्रार्थना में प्रभु के सम्मुख रखती हूँ। परमेश्वर उन लोगों को संभाले और आप जल्दी से जल्दी आज की लाइव में मेरे साथ जुड़कर प्रभु की महिमा करेंगे। मैं विश्वास करती हूँ आज का वचन आपके हृदय में अद्भुत रीति से बात करेगा और परमेश्वर इन वचनों के जरिए से बड़ा बड़ा काम करता है। प्रभु का वचन दो धारी तलवार से भी चोखा है। वो गूंदे गूंदे को छेद कर हमारे गांठे गांठे को अलग अलग कर कर हमारी हृदय की हर एक बात को जानने वाला परमेश्वर का वचन है। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को इन वचनों के जरिए से कुछ न कुछ सीख जरूर मिलेगी। और अब जल्दी से जल्दी मेरे पेज पर जुड़ जाना। मेरे पेज को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। आप लोग कहाँ से लाइव देख रहे हो और ये वचन, प्रभु का वचन कहाँ कहाँ तक पहुँच रहा है, प्रभु का कार्य कहाँ कहाँ तक हो रहा है। जब भी मैं लाइव आती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जिन हृदयों को तूने तैयार किया वहां तक ये वचन पहुंचे। मेरी यही दुआ प्रार्थना है। बहुत सारे लोग हैं, मेरे भाई बहन बहुत सारे हैं जो प्रभु के खोजी हैं और प्रभु से बेहद प्रेम करते हैं, प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं। मैं आशा करती हूँ इस ऑनलाइन जरिए से ये वचन उन लोगों के हृदयों तक पहुंचे। आए आज के वचन में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज का वचन अनमोल वचन है, खास वचन है और परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है जब हम विश्वास करते हैं। मत्ती की पुस्तक में लिखा है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हमारा विश्वास होना चाहिए। परमेश्वर, हम जब प्रभु की ओर 2 कदम जाते हैं, परमेश्वर हमारे और 4 कदम आने के लिए तैयार है। बस हमारा विश्वास होना चाहिए। विश्वास ही से सब काम होता है। और याकूब की पुस्तक में लिखा है, यूहन्ना की पुस्तक में, विश्वास के कर्मों के बगैर विश्वास होना है। हमने कर्म भी करने हैं, सच्चाई के रास्ते पर भी जाना है और हर समय प्रभु के डर और भय में हमने चलना है। भाई बहन, याकूब की पुस्तक में लिखा है ये कि विश्वास के बगैर, कर्मों के बगैर विश्वास अनहोना है। जब हमने विश्वास कर लिया परमेश्वर पर, हमने वचन भी पढ़ना चाहिए, प्रार्थना भी करनी चाहिए, सच्चाई का मार्ग भी अपनाना चाहिए। तभी हम अपने जीवन में वो बड़े बड़े फलों को पाएंगे जिसकी हम आशा रखते हैं। वो मनोकामनाएं हमारी पूरी होगी जो हम प्रभु से मांग रहे हैं। सभी लोगों की कुछ न कुछ योजना होती है परमेश्वर से कि हमें ये चाहिए। किसी को बड़ा, किसी को छोटा, सबकी अपने अपने मन की तमन्नाएं होती है। मैं आशा करती हूँ आप परमेश्वर के साथ चलते हो, प्रभु आपकी मनों की तमन्ना पूरी करेगा। यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है हमारे लिए। परमेश्वर ने उस टाइम पे भी अपने दासों के साथ बड़ा बड़ा काम किया। आज भी आप देखते होंगे जो भी प्रभु के दास सच में सच्चे हृदय से भक्ति कर रहे हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं, वो लज्जित नहीं है। उसके वचन में लिखा है, मैं तुझे शिरोमणि बनाऊंगा, तुझे लज्जित ना होने दूंगा, तेरा मुंह काला ना होने दूंगा और तुझे हमेशा मैं सर बनाऊंगा, पूंछ नहीं। सर ऊपर होता है, हमेशा मैं तुझे सर बनाऊंगा। आए मैं आज के वचन के ओर जाती हूँ। इस वचन से मैं आशा करती हूँ आप लोगों को कुछ अद्भुत बात आपके हृदय में परमेश्वर करे। आज का वचन है राजाओं की पुस्तक 17 अध्याय, वचन 1 से लेकर 7 तक मैं आपके बीच में पढ़ूंगी। 30वीं राजा जो गिलाद के प्रदेशों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करित नामक नाले में
जो यरदन पूर्व में है छिप जा, उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवे को आज्ञा दी है कि वह तुझे वहां खिलाए। यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन पूर्व में करित नामक नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। आमीन। देखो परमेश्वर कैसा अद्भुत काम करता है। कौवे कुछ काम के नहीं हैं, जो कौवे ऐसे टुकड़े मुकड़े रोटियों को खाते हैं गिरे हुए, वो कौवे प्रभु के दास के लिए भोजन को सप्लाई कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे एक कौवा छोटा सा रोटी का टुकड़ा मुंह पर उठा के ले जा रहा होगा, ऐसा नहीं। और साथ में अच्छे भोजन से मांस, चिकन, मटन भी परमेश्वर साथ में भिजवा रहा है। खाली एक टुकड़ा नहीं ले जा रहा कौवा। परमेश्वर ने किसी मनुष्य के मन में बात की, वो ऐसे 4-5 रोटियां एक लिफाफे में पैक कर देता होगा और उसी के साथ चिकन भी रख देता होगा, और कौवा चूं से उठाकर वहां सप्लाई कर सकता है। परमेश्वर ने जरूर इंतजाम किया होगा, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला है। जब हमारा भरोसा परमेश्वर पर होता है, परमेश्वर ने क्यों कहा तू यहाँ से छुप जा। जब एलिया ने बैठ खटके परमेश्वर के सहारे से वहां ऐसा बोल दिया, तो वो लोग भड़क गए, वो उसके जान के लिए एक खतरा का कारण बन गए। परमेश्वर ने अपने दास को छुपा करके रखा, क्योंकि हमारे मुंह की वाणी जैसी भी हमारे मुंह से कभी उलट फेर की बातें निकल भी जाती है, फिर भी परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। वहां की एक विधवा है, वहां जब उस नाला का कुछ दिन वर्षा नहीं होने के कारण जब उस नाला का पानी सूख जाता है, फिर वहां से एक विधवा के घर में परमेश्वर ने उसका रहने का इंतजाम किया है। वो विधवा के पास कुछ भी नहीं है भाई बहन, वहां भी एक अद्भुत काम देखने को मिलता है। कुछ भी नहीं है, अकाल पड़ा है। वो कहते मेरे कुप्पी में तो थोड़ा सा तेल है, और थोड़ा सा मेरे घड़े में जिस भी बर्तन में वो राशन रखती है उसमें थोड़ा सा मैदा है, और वो लकड़ी बीन रही है। वो कहती है ये छोटी सी रोटी बनाकर मैं और मेरे बेटे खा लेंगे, और फिर तो हमने मर ही जाना है। एलिया कहता है वो छोटी सी रोटी तू पहले मेरे लिए बना के ले आ, और फिर अपने बेटे को और अपना तू बाद में खाना। वो भी परमेश्वर का कहना वो एलिया का कहना मानती है। छोटी सी रोटी बना करके जब ले आती भाई बहन, वहां इतना बड़ा चमत्कार होता है। उसका ना तो जिस बर्तन में उसका वो मैदा रखा था, जब तक अकाल खत्म नहीं हुआ, नहीं तो वो मैदा खत्म हुआ, और तेल तो इतना तेल हर बर्तनों में इतना तेल, उनके बर्तन कम पड़ गए। उनने बेचा, सब कुछ किया, बहुत अच्छी आशीष से वो लोग तृप्त हुए। फिर उसके बाद यहाँ से क्या होता आगे, और यही समित नहीं, यहाँ से आगे और 18-19 आयत में एलिया के साथ कंपटीशन होता है। एलिया कुछ लोगों से कहता है तुम भी अपने बाल देवताओं को पुकारो, मैं भी अपने परमेश्वर को पुकारता हूँ, तुम दो चित्ते में क्यों रहते हो, सच्चे परमेश्वर की भक्ति करो, कहता है एलिया। और सच्चे परमेश्वर को जानना जरूरी है। एलिया जब ऐसा कहता है वो लोग भड़क जाते हैं, वो कंपटीशन रखते हैं। फिर वो कंपटीशन रखते हैं, वो कहते हैं हम बेदी बनाएंगे। उस टाइम पहले टाइम पे ऐसे बकरी की बलि चढ़ाते थे, बेदी बनाते थे। हम बेदी बनाएंगे और उसके ऊपर लकड़ियों के ऊपर हम होम बलि रखेंगे, पर हम आग नहीं लगाएंगे। जिसका परमेश्वर सच्चा होगा वो स्वर्ग से आग बरसाएगा। एलिया कहता है मैं तो अकेला हूँ, पहले तुम अपने बाल देवताओं को पुकारो, तुम लोग ज्यादा हो। वो लोग अपने बाल देवताओं को पुकारते पुकारते सवेरे से लेकर दोपहर होगी, वो लोग यहाँ तक कि अपने आप को घात करने लगे। किसी की शब्द नहीं सुनाई दी। एलिया उनके ठट्टा उड़ाता, उनके मजाक बनाता है। एलिया कहता है कहाँ है तुम्हारा बाल देवता, क्यों नहीं आवाज दे रहा है, क्या पता सोया होगा
क्या पता कहीं गया होगा, पुकारो। वो लोग यहाँ तक अपने आप को घात करते हैं, मारते पीटते हैं, उनका बाल देवता नहीं आता है, स्वर्ग से आग उनकी बेटी पर नहीं आती है। फिर अब ये दोपहर के बाद एलिया की बारी आती है। एलिया को विश्वास है, विश्वास ही सब काम करता है भाई बहन। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। जब भी हम पुकारते हैं परमेश्वर हमारे दिल की आवाज सुनता है, वो हमारी दुआओं को सुनता है। जब एलिया ने भी वैसी वेदी बनाई और लकड़ियां अच्छी तरह से सजाई और लकड़ियों के ऊपर फिर होम बलि जो भी था उसके टुकड़े टुकड़े करके उसके ऊपर रखे और उन लोगों को कहा घड़े से 4 घड़े पानी भी डाल दो। उन लोगों ने ऐसे ही किया। एलिया ने एक बार पुकारा, कुछ नहीं हुआ। दूसरी बार पुकारा, कुछ नहीं हुआ। तीसरी बार जब पुकारा भाई बहन, स्वर्ग से इतनी तेज, परमेश्वर ने इतनी तेज आग बरसाई, वो 4 घड़े पानी भी डाला था, वो लकड़ी वहां पे कुछ भी चीज नहीं रही, सब भस्म हो गया। और एलिया वहां पर भी लज्जित नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने एलिया की दिल की आवाज सुनी। परमेश्वर सच में जब हम पुकारते हैं परमेश्वर सुनता है। इस वचन से हमें यह सीख मिलती है। बहुत सारे भाई बहन कुछ भी बात के लिए प्रार्थना करते हैं, एक बारी प्रार्थना करेंगे, 2 बारी प्रार्थना करेंगे। एलिया ने 1 बारी प्रार्थना की, 2 बारी प्रार्थना की, तीसरी बार में परमेश्वर की आवाज, तीसरी बार में एलिया की आवाज प्रभु की मंडली तक पहुंची और परमेश्वर ने एलिया का प्रार्थना का उत्तर दिया और वहां बहुत बड़ा चमत्कार किया। सच में हमारा पिता चमत्कारी परमेश्वर है। सच्चे परमेश्वर को जानना जरूरी है। बहुत सारे लोगों का कहना है परमेश्वर जो भक्ति जो भी हो, जिस भी देवता की भक्ति हो हम कर रहे हैं, परमेश्वर एक ही है, क्योंकि ये जीवित परमेश्वर है भाई बहन। ये मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, वो जीवित है, हमारे साथ में है। वो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है, वो अनोखा परमेश्वर है। औरों के बारे में हमने नहीं सुना कि जी उठे। प्रभु यीशु मसीह जी उठा, 40 दिन तक इस पृथ्वी में रहे और जब स्वर्ग में जा रहे थे तब अपने दासों को, जो उसके 12 चेले थे, 12 चेले में एक तो प्रभु को पकड़ाने वाले निकम्मा निकला। जो 11 चेले थे उनको प्रभु ने भविष्यवाणी की थी। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा था, जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी सहायता के लिए पवित्र आत्मा भेजूंगा। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह जी ने हमारे लिए इसलिए भेजी है, वो हमारा बिचौला है। पवित्र आत्मा पवित्र है, वो पवित्र आत्मा है। वो प्रभु को क्या पसंद है उस रीति से आह भर भर के प्रार्थना करवाती है और वो हमारा बीच का बिचौला है। हमारा संपर्क परमेश्वर के साथ मिलाने में वो हमारी मदद करती। पवित्र आत्मा हर समय हमारे साथ में रहती है और हमें चेतावनी देती है, ये गलत है, ये सही है करके हमें सही मार्ग बताती है, जब हम पवित्र आत्मा को खेदित नहीं करते हैं। पवित्र आत्मा एक आत्मा है, सिर्फ शरीर नहीं है लेकिन एक आत्मा है। वो सब कुछ हमारी हृदय की बात को जानने वाली पवित्र आत्मा है। वो पवित्र आत्मा को हमने खेदित नहीं करना चाहिए, अपने हृदय में हमेशा जगह देना चाहिए। उसके वचन में लिखा है, तुम्हारा मन मेरा मंदिर है, अगर तुम उल्टा सीधा काम करोगे मैं इसको ढा दूंगा। अगर हम प्रभु के आज्ञाओं के अनुसार नहीं चलते हैं, परमेश्वर हमारे मन को ढा देगा, क्योंकि हम हैं ही क्या, हम तो घास के फूल के समान हैं, आज हैं कल नहीं। जो भी हैं हम प्रभु के वजह से हैं। प्रभु ने अपने सांसें हमारे अंदर फूकी है तब हम लोग चल रहे हैं। हमारा इस सांस का भी घमंड नहीं है, जो हम ये बोल रहे हैं भाई बहन, इसका भी हमने घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सांस भी हमें प्रभु की ओर से मिली है। हमेशा उसके डर और भय में चलना चाहिए, भलाई काम करने के लिए तत्पर रहना चाहिए और किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए और किसी के बारे में न्याय नहीं करना चाहिए। हम सही मार्ग, सही रास्ते पर चलना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो पवित्र आत्मा भी हमारे अंदर रहेगी और परमेश्वर भी हमसे खुश होंगे। प्रभु यही चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह जी भी, परमेश्वर पिता भी यही चाहते हैं कि मेरे संतान, मेरी बेटी, मेरा बेटा, जिसको मैंने अपने स्वरूप में बनाया है, वो एक अद्भुत रीति से चलें और उस आशीष को पाएं जो हमने उसके लिए रखी है, जो आशीष परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। प्रभु यही चाहते भाई बहन, और कुछ नहीं चाहते हैं। उस टाइम था होम बलि,
मेल बलि, पाप बलि, क्या क्या बलि उस टाइम चढ़ाते थे। आज के समय में तो कोई बलि नहीं है। प्रभु कहता है तुम अपने मन की धन्यवाद की भेंट मुझे चढ़ाओ। परमेश्वर मात्र जहाँ भी जिस भी जगह आप बैठते हो, आप चाहे किचन में से प्रार्थना कर रहे हो, चाहे कमरे में से प्रार्थना कर रहे हो, चाहे बाथरूम में से प्रार्थना कर रहे हो, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, वो कहीं भी अशुद्ध नहीं होता है। जहीं से हम पुकारते हैं वहीं से परमेश्वर सुनता है। परमेश्वर से प्रार्थना करना अपने आप को चार्ज करना, जैसे हम चार्जर वहीं लगाते थे जहीं स्विच होता है, हमारा फोन चार्ज हो जाता है। ऐसी प्रार्थना करना भी, हम जहीं से भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को वहीं से सुनता है और वहीं से उत्तर देता है। ये पवित्र बाइबल जो है, बहुत सारे लोग कहते हैं इसको ऐसी वैसी जगह नहीं रखना चाहिए, किसी के नीचे दबा करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वचन सबसे ऊपर है, वचन सबसे आगे रखना चाहिए। और बाकी इसको कहीं भी रखो, ये पवित्र है, ये शुद्ध है, ये हमारे कामों से अशुद्ध नहीं हो सकता है। अशुद्ध और शुद्ध करने वाला परमेश्वर है और वो पवित्र है, वो कहीं भी अशुद्ध नहीं होता। जहीं से हम प्रार्थना करते हैं भाई बहन, हमारी दुआओं को परमेश्वर सुनता है। मैं आशा करती हूँ आज की मीटिंग से परमेश्वर आपको आशीष देगा, आज के वचनों से आपको आशीष मिले। प्रभु का अनुग्रह हमेशा आपके साथ बना रहे। और मेरे पेज को जरूर फॉलो कर देना भाई बहन। अगर आप मेरे पेज को फॉलो करते हो तो फेसबुक को मदद मिलती है मेरे वचनों को वहां पहुंचाने तक, और लोगों तक फेसबुक फिर आगे पहुंचाता है। यही मेरी दुआ प्रार्थना है और बहुत सारे लोग इन वचनों के जरिए से आशीष पाए। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ बना रहे। सबको जय मसीह, गॉड ब्लेस यू।